Namaste, Namaskar, and welcome to my channel. You're watching Happy Diaries with me, your doctor and friend Happy. जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, today we're going to talk about the nomination task. Also, मेरे रील पे आप लोगों ने कुछ thoughts and viewpoints मुझे भेजे थे जो कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. I would like to voice them out. So, I have my tab over here. Let's read it out. Shalini says, TBH, I don't like the Shilpa Karan Vivian wala angle. It's irritating and boring. Nobody's liking them together, but episode पूरा शिल्पा के अराउंड नहीं मुझे देखना. एंड आई थिंक शिल्पा इज ऑल्सो गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दिस ट्रायंगल थिंग. आई एब्सोल्युटली अग्री. अगर चुगली गैंग की तरफ से मुझे लगता है कि किसी के पास एक स्टैंड है, दैट हैज़ टू बी अविनाश. अविनाश क्लियरली सेड इट यस्टरडे टू विवियन कि अब ना ये बहुत खिंच रहा है एंड इट इज़ वेरी वेरी बोरिंग. जनता भी यही सोचती है, मैं भी यही सोचती हूँ. आई टोटली अग्री टू दिस पॉइंट. बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेच किया जा रहा है एंड इस चीज़ से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली शिल्पा. बिकॉज जस्ट इमेजिन, अगर इन दोनों का एंगल नहीं होता, हु वुड हैव टॉक्ड अबाउट शिल्पा? What would have been her game? क्योंकि वो हर किसी के साथ स्वीट हो जाती है. जब कशिश भी आई, शी वॉज एब्सोल्युटली स्वीट टू हर. ईशा को बेटी बोलना, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना, ग्रैटिट्यूड और फेयरनेस के चलते उसको टाइम गॉड बनाना और उसके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी देना कि आओ बहन मुझे नॉमिनेट करो, मेरे फ्रेंड्स को भी नॉमिनेट करो, इज लाइक वेरी बोरिंग एंड वेरी डम. आउट ऑफ हर डमनेस आई वुड से कि उन्होंने ऐसी चीज़ें करती गई, इवेंट्स होते गए थ्रू आउट द जर्नी उनके, कि लोगों को लगने लगा कि ओ माई गॉड ये एक ट्रायंगल है, करण अर्जुन वाला सीन है, एज कशिश सेड. सो आई थिंक इट्स वेरी बोरिंग. नेक्स्ट कमेंट आया है सैविज क्वीन चुम दरंग and she's becoming unstoppable day by day. I totally agree. I am an Assamese, Moizani Ohomia Swali, and for me to support Chum Darang from Arunachal Pradesh is very easy because obviously I do have that soft spot for the Seven Sister thing, but honestly speaking, genuinely speaking, she is very strong. अगर हर टास्क में देखा जाए, the way Chum plays every task is so powerful. जब उसने रन भी किया था for that time god task, she was really fast and she's just getting unstoppable day by day. थोड़ा सा overshadow हो गई थी बीच में जब she was in the kitchen, but as Salman said कि that last to last week was really good for Chum. करण के साथ रहते हुए भी करण इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. उसके साथ जो भी होता है their game gets overshadowed, but Chum somehow, I don't know how, but Chum एक अलग personality है. She is not getting sidelined even after being with Karan being very strong in the game. Chum का game कहीं ना कहीं overshadow नहीं होता है because of Karan, and that is because she has a very strong personality on herself. So this is absolutely correct. And then there's another comment कि Shrutika giving same vibe as Isha, दोनों चुगली आंटी. Okay, मैं ऐसे मुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज़ पे क्या बोलना चाहिए. श्रुतिका बेसिकली सीम्स वेरी इरिटेटिंग टू मी. श्रुतिका एक ही चीज़ को बार-बार उस चीज़ को स्ट्रेच करती है. व्हेन यू नो दैट योर बेस्ट फ्रेंड अपैरेंटली इज नॉट वेल, यू डोंट स्ट्रेच दैट थिंग, राइट? अगर वो वहीं पे रुक जाती एज दिग्विजय सेड, तो शायद वो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, राइट? आज श्रुतिका जगह जगह जाती है एंड शी सेज, एक क्लिप मैंने देखा था इंस्टाग्राम में रील्स में जहाँ पे श्रुतिका एंड सारा डिस्कसिंग कि चुम को लीस्ट नॉमिनेशन में एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट किया गया है फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स, विच इज रियली, आई एम सॉरी, ओके, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज आप जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हो उसकी बैक बिचिंग नहीं करते हो. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो हाँ, कहीं ना कहीं चुगली तो है एक कॉमन पॉइंट ईशा के साथ इनका. सो आई डू अग्री टू दिस पॉइंट टू. एक मैम एक पूरा वीडियो बनाइए श्रुतिका के ऊपर. शी डिजर्व्स द डोज. ओके, see, you guys are giving me this love, so I'm able to put my thoughts, which is reaching out to many people as I see. But again, I would say ये मेरा व्यू पॉइंट है. अब मैं also as an audience देखती हूँ इस शो को, एंड मेरा भी एक व्यू पॉइंट होता है. अब वो किसी को बायस लगेगा, वो किसी को न्यूट्रल लगेगा, सो दैट इज completely out of the context. But here I would like to say कि Shrutika tries to poke things out of Karan. I think that
क्योंकि कल जब करण टाइम गॉड टास्क खेल रहा था लाइक थ्रू आउट, शी वाज ट्राइंग टू पोक, स्टार्टिंग से ही वो बोल रहा था सच अ शेमलेस मैन, ही इज सेइंग चुम टू प्ले, नो इट वाज चुम्स डिसीजन टू प्ले। बाद में चुम ने हाँ क्वेश्चन करा करण को कि आपने क्यों नहीं खेला, बट किस्मत का खेल ये तभी नहीं रहा था जब जब बिग बॉस ने बोला कि किस्मत का खेल है। मुझे भी एक मिनट के लिए लगा कि चलो ठीक है किस्मत का खेल तो है, लेकिन जब ईशा कुछ संचालक बनाया गया तो फिर तो ये किस्मत का गेम था ही नहीं ना। इट इज लाइक वन वर्सेस ऑल का जब गेम चल रहा है तो फिर कैसे हो सकता है ये किस्मत का खेल, राइट? ईशा बीइंग द संचालक वुड नॉट एवर एवर, शी वुडंट मेक the सामने वाला party, Karan, Shilpa, anybody, I would say, Digvijay also for that matter, the time god. तो ये खेलना बिल्कुल waste of time था. And coming back to Eden, जो कि I have to mention this about the nomination task. Eden was very ungrateful. Human relationships को समझना कितना difficult हो सकता है, Eden is a perfect example. क्योंकि knowing this fact, you were saying to Isha that, very proudly you were saying कि हाँ मैंने तो धो दिया भाई, it was not required. I told Karan कि it is not needed, but he did it. Anyhow he did it, right? He lifted you. कुछ तो मेहनत लगी होगी ना उस बंदे की. So you at least be grateful to him कि चलो ठीक है उसने मुझे उठाया, मैं I was able to participate in the race of being time god Karan की वजह से. So she was not grateful in the nomination task. And age shaming is not okay, you girls. Age shaming is not correct. You cannot age shame that person who is so fit to lift you without any a strain in the body. And it's really amazing, commendable, but it was really cheap on Eden's part to shout like that on Karan. और अब लोग बोलेंगे कि करण ने भी तो चिल्लाया था, बट करण ने तो उसे मॉक किया था सिर्फ, करण ने तो कुछ बदतमीजी वाला चीज किया नहीं था, बट चलो ठीक है. एनीवेज, ऑल्सो कमिंग बैक टू दिग्विजय, दिग्विजय के पॉइंट्स काफी शॉर्ट थे, काफी एप्ट थे और काफी करेक्ट था फॉर ऑडियंस टू ग्रास्प हिज आइडिया. एंड हमें समझ आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है, एंड इट वाज परफेक्टली करेक्ट. So yeah, that was it perfectly about the nomination task, I would say. Nomination task भी one-sided था, time god का task भी one-sided था. तो I don't know what is going on, but काफी one versus all वाला game दिख रहा है. Now people will say that I'm somebody's PR XYZ, but I'm not. I'm just another ordinary person like you guys, but now since my viewpoints are getting voiced out in such a huge audience who watches Big Boss and are Big Boss fans, so I'm grabbing the opportunity and just presenting your ideas. I would say मुझे जितने भी DM आए थे मैंने in and around सबके you know comments और DMs के in and around बात की है. I think कोई अगर miss हो गया होगा तो I'm extremely sorry about it. And if you're new in the channel, don't forget to hit the like, share, and subscribe button. And stay tuned for more updates. I'll see you next time. Bye bye. Lots of love. Hello, hi, namaskar, and welcome to my channel. You're watching Happy Diaries with your doctor and friend Happy. And today we're going to talk about the nomination task, the time god task, your viewpoints, my viewpoints, and a little bit of insight about tonight's episode. So do not skip the video and please keep watching. And if you're new in the channel, don't forget to hit the like, share, and subscribe button because your love means the absolute world to me. So without any further ado, let's get started.